महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन संकट में नजर आ रहा है। लगातार परिस्थितियां विपरीत ही दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो दूसरी तरफ अब सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार और बीजेपी के बीच पहले से ही खटपट की खबरें आ रही थी, तो अब एकनाथ शिंदे भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सुगबुगाहट तेज है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी के बीच अब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले ही बीजेपी को बड़े संकेत दे दिए हैं। शिंदे ने 113 विधानसभा क्षेत्रों में 40 विधानसभा प्रभारी तथा 93 विधानसभा निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार के चुनाव में उनकी नजर लगभग 120 सीटों पर है, खासकर मुंबई, कोंकण और मराठावाड़ा की सीटों पर। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में मुंबई की 36 विधानसभा सीटें तय करती हैं कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में ये सीटें किसके खाते में जाएंगी, ये फैसला एनडीए में बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि शिंदे ने मुंबई की 36 में से 18 सीटों पर चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद चर्चाएं ये चल रही हैं कि एकनाथ शिंदे ने ऐसा कर बीजेपी को साफ कर दिया है कि अगर चुनाव में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली तो वे अकेले भी मैदान में उतरने को तैयार हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पार्टी को टारगेट किया जाता है तो वो ये गठबंधन तोड़ देंगे। वहीं राज ठाकरे ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी के अपने नेता भी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में नारायण राणे ने बीजेपी के विधानसभा चुनाव के अकेले लड़ने की बात कही थी और अब सीट बंटवारे को लेकर भी एनडीए गठबंधन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।